तो दोस्तों शुरू करते हैं आज की इंफ्रा न्यूज। पहली खबर जो आ रही है वो है हमारे प्राइम मिनिस्टर जी के द्वारा डेडिकेट किए गए 3 नेवल वेसल से रिलेटेड, जहां पर आईएनएस सूरत, आईएनएस नीलगिरी और आईएनएस बख्शीर नाम के 3 बोट्स को कल मुंबई में डेडिकेट किया जाएगा प्राइम मिनिस्टर के द्वारा। तो दोस्तों ये नेवल डॉकयार्ड मुंबई से होगा और वैसे पीएम के विजिट के अंदर और भी कई सारी चीजों को इंक्लूड किया गया है। नवी मुंबई के अंदर एक मेजर इस्कॉन टेम्पल है, इस्कॉन तिरुपति के नाम से, उसको इनॉग्रेट किया जाने वाला है। साथ साथ कुछ प्रोजेक्ट्स का यहाँ पर फाउंडेशन स्टोन ले किया जाने वाला है। लेकिन जो जरूरी यहाँ पे न्यूज है वो ये है कि मैरिटाइम सिक्योरिटी रिलेटेड ये बहुत इंपॉर्टेंट शिप है, जहाँ पर जो आईएनएस सूरत है ये 4th एंड फाइनल शिप है ऑफ द P-15B गाइडेड मिसाइल डिस्ट्रॉयर प्रोजेक्ट, जो कि वन ऑफ द लार्जेस्ट एंड मोस्ट सोफिस्टिकेटेड डिस्ट्रॉयर है पूरे दुनिया का। यहाँ पर 75% इंडिजिनाइजेशन किया गया है, स्टेट ऑफ द आर्ट वेपन सेंसर, एडवांस नेटवर्क सेंट्रिक कैपेबिलिटीज दी गई है। आईएनएस नीलगिरी की बात करें तो ये पहली शिप है जब पर P-17A स्टेल्थ फ्रिगेट प्रोजेक्ट के अंतर्गत जिसे बनाया गया है और नेवी वॉरशिप डिजाइन ब्यूरो के द्वारा इसका डिजाइन किया गया था। आईएनएस बख्शीर की अगर हम बात करें तो ये 6वीं और फाइनल सबमरीन है P-75 स्कॉर्पियन प्रोजेक्ट का, जहां पर इंडिया के ग्रोइंग सबमरीन कैपेबिलिटीज को जो है हमें इस्तेमाल होते हुए नजर आएगा इस प्रोजेक्ट के अंदर। तो ये तीनों शिप्स नेवी के अंदर अपनी सेवाएं प्रदान करना कल से शुरू करेगी। अगली खबर दोस्तों जो आ रही है वो है कोलकाता से, जहां पर हावड़ा मेट्रो लिंक प्रोजेक्ट जो है उसका लिंकिंग हुआ है। तो यहाँ पर हावड़ा और सियालदा को 11 मिनट में कनेक्ट करने के लिए ग्रीनवेल के जरिए एडवांस सिग्नलिंग सिस्टम जो है लगाया गया है, जिसकी वजह से सेफ ट्रेन ऑपरेशंस हो जाएंगे। जनवरी 2025 के दौरान टेस्टिंग यहाँ पे की गई है और सक्सेसफुली कनेक्शंस कर दिए गए हैं। ये न्यू कॉरिडोर जो है सीबीटीसी एनेबल्ड है, यानी फ्यूचर में अगर गवर्नमेंट चाहे तो यहाँ पर ड्राइवरलेस ऑपरेशंस भी कर सकती है। वैसे दोस्तों यहाँ पर ये प्रोजेक्ट काफी लंबे समय से बन रहा है और ये रिलीफ होगा रेसिडेंट्स के लिए और ट्रेडर्स के लिए जो बाजार में काम करते हैं। वैसे ये प्रोजेक्ट बनते समय एक टनल कोलैप्स भी हुआ था, जिसकी वजह से इस प्रोजेक्ट के दौरान डिलेज देखने मिले। अगली खबर दोस्तों जो आ रही है वो है फिर से कलकत्ता से, जहां पर इंटरनेशनल एजुकेशनल अपॉर्चुनिटीज का एक्सपेंशन होते हुए नजर आ रहा है और ईस्टर्न इंस्टीट्यूट फॉर इंटीग्रेटेड लर्निंग एंड मैनेजमेंट कोलकाता EIILM कोलकाता ने पार्टनरशिप की है मैनहट्टन कम्युनिटी कॉलेज के साथ में, जो यूएस बेस्ड है, और सिटी यूनिवर्सिटी ऑफ न्यूयॉर्क के साथ, जिसके कोलैबोरेशन में यहाँ पर वो प्रोग्राम्स ऑफर करेंगे। अगली खबर दोस्तों जो आ रही है वो है एक ऑब्जर्वेटरी से रिलेटेड, जो कि सेटअप की गई है बाय SN बोस सेंटर फॉर बेसिक साइंसेज, और ये एक ऑटोनोमस इंस्टीट्यूट है अंदर डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी। और ये जो ऑब्जर्वेटरी है वो वेस्ट बंगाल के अंदर है। एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जर्वेशंस करने के लिए ये स्टेशन काम करेगा। यहाँ पर वेस्ट बंगाल के गर पंचकोट एरिया के अंदर पंचेट हिल नाम की एक जगह है। अगर आप जो जानते होंगे टेलीस्कोप्स जो होते हैं वो जनरली पहाड़ों के ऊपर बनाए जाते हैं, जहाँ पर डिस्टर्बेंसेस कम हो, लाइट एंड पोल्यूशन जो है वो कम हो, और यहाँ पर इसको सेटअप करके अभी डेटा रिकॉर्डिंग, डेटा हैंडलिंग, जनरेटिंग कोलैबोरेशंस पे काम किया जाएगा। यानी कि यहाँ पर इंटरनेशनल जो रिसर्चर्स है, साइंटिस्ट वगैरह है, वो भी आ सकेंगे। अगर बात करें ऑब्जर्वेटरी की तो ये जमीन के लेवल से 600 मीटर ऊपर है और 86 डिग्रीज ईस्ट पॉइंटेड है। इसके वजह से ये वन ऑफ द मेजर ऑब्जर्वेटरी ना सिर्फ भारत के लिए है, लेकिन वन ऑफ द बेटर वंस होगी पूरे देश के हिसाब से भी। और ये एक गैप जो है ऑब्जर्वेशन के अंदर आर्कटिक ओशन और नॉर्थ अंटार्कटिक से लेकर साउथ तक का, उसको फिल करेगी। अगली दोस्तों जो खबर आ रही है वो है 2 की रोड डेवलपमेंट प्रोजेक्ट से रिलेटेड, जहां पर लक्षद्वीप में 2 रोड प्रोजेक्ट, जो कि नील केंद्र बाजार से लक्ष्मणपुर सनसेट पॉइंट, और एक रोड जो जेटी से लेकर सीतापू के बीच में चल रही है, इनको इनॉग्रेट किया गया है यहाँ के अपॉइंटेड IAS ऑफिसर के द्वारा। अगली खबर दोस्तों जा रही है वो है दिल्ली NCR से रिलेटेड, जहाँ पर खानदौला और अलीगढ़ के बीच में ट्रैवलिंग ज्यादा फास्ट और इजी होने वाला है ड्यू टू अपकमिंग अलीगढ़ एक्सप्रेसवे। 65 किलोमीटर का एक्सप्रेसवे होगा, 1620 करोड़ रुपए की कीमत से बनेगा। 4 लेन का ये हाईवे होगा, जहाँ पर ट्रैवलिंग टाइम सिर्फ 1 घंटे रह जाएगा, ऐसे गवर्नमेंट का कहना है। और इसको आगे जाकर सीधे यमुना एक्सप्रेसवे से भी कनेक्ट कर लिया जाएगा ताकि जर्नी सीमलेस रहे। अगली खबर दोस्तों हैदराबाद मेट्रोपॉलिटन डेवलपमेंट अथॉरिटी से, जिन्होंने प्लान किया है टू रेज फंड्स फॉर इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स इन सिटी इंक्लूडिंग एंड केबल कार अक्रॉस मीर आलम टैंक। तो दोस्तों यहाँ पर अर्बन प्लानिंग एजेंसी जो है वो मोबिलाइज करना चाहती है 20,000 करोड़ रुपए की कॉस्ट अगले 18 महीनों में अलग अलग प्रोजेक्ट्स को अंडरटेक करने के लिए। और ऑब्वियसली इसके लिए पैसे की जरूरत पड़ेगी, तो इनको पैसे उठाने पड़ेंगे मार्केट से। तो वैसे ऐसा नहीं कि शहरों ने पहले से कभी पैसे रेज नहीं किए हैं, शहर ऐसे करते रहते हैं ताकि वो अपने प्रोजेक्ट्स को फंड कर सके। अगली खबर दोस्तों और ये टेलीकॉम जायंट रिलायंस जियो से, जिन्होंने कोलैबोरेशन किया है इंडियन आर्मी के साथ टू बिकम द फर्स्ट टेलीकॉम ऑपरेटर टू प्रोवाइड 4G एंड 5G कनेक्टिविटी टू सियाचिन ग्लेशियर। तो 16,000 फीट के ऊंचाई पर काराकोरम रेंज में जो सियाचिन ग्लेशियर है वहां पर -50 डिग्री सेल्सियस के अंदर ये प्री कॉन्फ़िगर्ड प्लग एंड प्ले इक्विपमेंट लगाने वाले हैं और फुल स्टैक 5G टेक्नोलॉजी जो इन्होंने ही डेवलप किया है, फुल स्टैक यानी एकदम ग्राउंड अप इक्विपमेंट से लेके सॉफ्टवेयर से लेके वगैरह बाकी चीजें सब जो इनकी ही है, इसको ये लोग
बॉर्डर पे डिप्लॉयमेंट करेंगे। इसकी वजह से ना सिर्फ जो आर्मी है उसका कम्युनिकेशन देश से बेहतर होगा, लेकिन कई दूसरे ऑपरेशंस जो जरूरी होते हैं जो जनरली टाइम लेते हैं बट नेटवर्क ठीक से ना होने की वजह से वो भी यहाँ पर हो सकेंगे। आज के आस्क पीटी सवाल के बारे में बात करें तो ओम प्रकाश दुई पूछते हैं, सर इफ वी इंक्रीज वर्ल्ड क्लास टूरिस्ट प्लेस देन इट विल इंक्रीज आवर टूरिज्म इंटरनली एंड एक्सटर्नली मोस्टली, सो व्हाई डोंट वी डू इट एंड ऑल्सो व्हाई पीपल ऑलवेज अपोज सच प्रोजेक्ट्स बिकॉज ऑफ एनवायरमेंट बट इंस्टेड इट कैन ऑल्सो डेवलप गुड नियर बाय एनवायरमेंट। तो देखो मैं यहाँ पर दो तीन चीजें बताता हूँ। भारत एक ऐसा देश है ना जिसको टूरिज्म स्पॉट्स डेवलप करने की जरूरत नहीं है। हालांकि आर्टिफिशियली डेवलप टूरिस्ट स्पॉट्स की भी हमारे देश में वैसे देखा जाए तो कमी नहीं है। स्टैच्यू ऑफ यूनिटी को देख ले, हम कई सारे रिसोर्ट आइलैंड्स को देख ले, हम गोवा को ऑब्जर्व करें, कई जगह ऐसी है जहां पर हमें टूरिस्ट स्पॉट्स अगर हम कहे आर्टिफिशियली डेवलप्ड वो दुनिया के कंपटीशन के ही है। अभी हमारे देश के अंदर अगर हम बात करें मेन टूरिज्म पोटेंशियल की तो वो हिस्टोरिक स्पॉट्स नेचुरल ब्यूटी का ज्यादा है। अगर हम इटली को देखें बहुत टूरिस्ट आते हैं लेकिन उनके पास में कोई ऐसे खुद का बनाया हुआ कुछ नहीं है। जो रोमन हिस्ट्री के कई सारे मॉन्यूमेंट्स बचे हैं उसको वो लोग प्रमोट करते हैं। फ्रांस को भी अगर देखें तो कोई स्काईस्क्रेपर्स वगैरह नहीं बनाया, उन्होंने एक शहर अच्छा बनाया है, आईफिल टावर है, उसके आसपास में कई पैलेसेस वगैरह है, कैथीड्रल्स है, उसको वो प्रमोट करते हैं। भारत में बाहर के टूरिस्ट न आने का अगर आप प्राइमरी रीजन देखो, कभी वीपीएन लगा के जो है यूएस वगैरह से सर्च करके देखो इंडिया टूरिस्ट की वीडियोस वगैरह, तो आपको मेनली नजर आएगा कि टूरिज्म के लिए हेजिटेंसी एक बहुत बड़ा इशू है। भारत में टूरिस्ट आने से डरते हैं, कहीं कहीं पे प्रोपोगंडा है लेकिन कहीं कहीं पे एक्चुअल में इंडियंस की गलती भी है। फूड हाइजीन हो गया, स्कैम्स हो गए, हमारे यहाँ का सिविल डिसिप्लिन हो गया, क्राउड हो गया, गंदगी हो गई, ये कई चीजें आज भी बहुत सारे लोगों को डिस्ट्रैक्ट करती है, जो कि जिसकी वजह से बाहर की तरफ लोग देखते नहीं है और दूसरे डेस्टिनेशंस पे जाना लोग प्रेफर करते हैं। इनफैक्ट इंडियंस खुद अब दूसरे डेस्टिनेशन पे जाना प्रेफर करते हैं कंपेयर टू इंडियन डेस्टिनेशंस। और अगर आप ज्यादातर टूरिस्ट स्पॉट्स पे गए होंगे, कुछ बड़े बड़े नाम अगर मैं छोड़ दूं तो वहां पर ज्यादा मेंटेनेंस आपको नजर नहीं आएगा और लोगों का बिहेवियर तो मतलब ऐसा होता है कि किसी भी आप फैमिली ट्रिप में अगर जाओ तो आपका जो है पूरा इंस्टिंक्ट बना होता है कि कोई भी इंसान अगर बात करने आ रहा है तो वो धोखाधड़ी करने आ रहा है, स्कैम करने आ रहा है, रिक्शा वाले से लेके होटल वाले से लेके दुकान वाले से लेके सब कुछ। तो एक फॉरेनर को तो कितना लूटते हैं इसके ऊपर आपने वीडियोस देखी होगी। तो टूरिज्म पोटेंशियल आइटम बनाने से जो है वो नहीं बढ़ता, वो एक परसेप्शन आदमी अगर पॉजिटिव ले जाए बाहर देश का तब बनता है और वो एक 10-15 साल का प्रोसेस है और वो जो है हमारे लोग ही चेंज कर सकते हैं। गवर्नमेंट जो है वो ज्यादा उसमें कुछ कर नहीं पाएगी चाहे कितना भी वो कोशिश कर ले, क्योंकि लोकल गवर्नेंस एंड लोकल इश्यूज यहाँ पे ज्यादा बन जाते हैं और कहीं ना कहीं पे ये उल्टा असर जो है अगर आपको देखना है तो इस साल गोवा के अंदर आपने देखी बहुत न्यूज बनी कि टूरिस्ट वगैरह नहीं गए, लोग तंग आ गए हैं वहां के स्कैम्स वगैरह से। तो ये सिमिलर चीज पूरे देश के साथ भी घट रही है ग्लोबल लेवल पे, लेकिन उसको एड्रेस करने के लिए बहुत लंबा टाइम फ्रेम लगेगा। अब यहाँ पे दूसरे सेगमेंट का मैं आंसर बहुत छोटे में देता हूँ कि ऑपोजिशन क्यों होता है। देखो कई बार जेन्युइन ऑपोजिशन होता है लेकिन मोस्ट टाइम्स लाइक 90% ऑफ टाइम्स जो है कई प्रोजेक्ट्स को अपोज करना जो है एक बहुत ही बड़ा अच्छा अपॉर्चुनिटी बन जाता है पॉलिटिकल और फाइनेंशियल गेन के लिए। एक अगर आप विषय ले आते हो जैसे कोई पोर्ट बन रहा है, कोई रोड बन रहा है, उसके विरोध में अगर आप खड़े होते हो कोई भी फालतू कारण देखे तो लोगों को इकट्ठा करना बहुत जरूरी होता है। प्रोजेक्ट चाहे कल को बन जाए लेकिन वो इकट्ठा की हुई जनता के जरिए पॉलिटिक्स में घुस सकते हो और देश में जितने एनवायरमेंटलिस्ट है, जितने कई सारे पॉलिटिशियंस भी है, उन्होंने इसी रास्ते का इस्तेमाल किया है। एट द सेम टाइम कभी भी हमारे देश के अंदर प्रैक्टिकलिटी पहले रहेगी, इस बात की उम्मीद हम अभी नहीं रख सकते। उम्मीद करता हूँ आपको सवाल का जवाब मिल गया होगा। आपके पास कोई सवाल है आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। बाकी न्यूज सबमिट करने के लिए आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी। मिलेंगे अगले वीडियो में।